जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात भी भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1890 को ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे जो कश्मीरी पंडित भी थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उनकी माता स्वरूप रानी थुरसू जो लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी वकालत की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हासिल की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहां के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। 1912 में जवाहरलाल नेहरू भारत लौट आए और वकालत शुरू की। 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी की और 1917 में इंदिरा नाम की एक पेरिसी लड़की के पिता बने। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा दी। 1928 से 1929 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1937 में चुने गए। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ हुई वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवार्षिक योजनाओं का भी शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। समस्त राजनीतिक विवादों से दूर नेहरू जी निस्संदेह एक उत्तम लेखक भी थे। वह बच्चों के बहुत शौकीन थे और उन्हें इतना प्यार करते थे कि उनकी जयंती अर्थात 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से अतिक्रमण कर लिया। नेहरू के लिए यह एक बड़ा झटका था और शायद उनकी मौत का कारण भी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे महान नेतृत्व और राजनीतिज्ञ को देश हमेशा याद रखेगा।